हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इवेनिया। माय नेम इज जीत। सो आज हम बात करने वाले संदीप भैया सीरीज़ के बारे में। सो इस वीडियो में जनरली जैसे मूवी या वेब सीरीज़ रिव्यू करते हैं वैसा हम नहीं करेंगे। इस वीडियो में जो संदीप भैया सीरीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है, उसके साथ साथ इसके जो एपिसोड्स हैं वहाँ पर मिलियंस एंड लैक्स व्यूज़ आ गए हैं। सो इस सीरीज़ के थ्रू जो लाइव लेसन देने की कोशिश की गई है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। लाइफ लेसन नंबर 1, वॉट एवर द सिचुएशन ऑलवेज क्वेश्चनिंग। सो आपने किसी कोई मोटिवेशनल स्पीच हो या फिर जो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जो स्पीचेस होते हैं वहाँ पे आपने एक कॉमन चीज़ें ज़रूर सुनी होगी कि क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल की जो जनरेशन है वहाँ पे जो माइंड लेवल है जहाँ पे इन्फिनाइट थॉट्स चलते रहते हैं वहाँ पे क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द नेगेटिव एंड ट्रिवियल थॉट्स। ओके, सो संदीप भैया जो सीरीज़ है उसका जो एपिसोड 1 है वहाँ पे संदीप भैया और उनके पापा के बीच का एक कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। काफ़ी इमोशनल एक कॉन्वर्सेशन है और वन ऑफ द हाईलाइटेड सीन है एपिसोड 1 का। तो वहाँ पे संदीप भैया के जो पापा है वो बोलते हैं कि बेटा क्वेश्चनिंग मतलब सवाल सही है, ऐसा हो सकता है शायद क्वेश्चन दूसरा है। तो ये जो मतलब एक डायलॉग था काइंड ऑफ, वो डायलॉग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था, काफ़ी मुझे पसंद आया। तो उस डायलॉग के थ्रू ये मतलब स्टेटमेंट या फिर ये मैसेज मतलब एक लाइफ लेसन आप बोल सकते हैं वो देने की कोशिश की गई है। उसके बाद संदीप भैया और आरुषि दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है, वहाँ पे भी ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि लाइफ में मतलब सवाल ऐसा नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं, जिस पाथ में हम हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है। शायद हम लोगों का जो क्वेश्चन है मतलब जो हम लोगों का क्वेश्चन या फिर जो हम लोग का गोल है वो शायद दूसरा है, ठीक है, और हमने पाथ दूसरा चुना है। तो ऐसा हो सकता है लाइफ में। सो यही मतलब बताने की उन्होंने इनडायरेक्टली कोशिश की है। सो दैट वाज वेरी इफेक्टिव इन दैट एपिसोड। लाइफ लेसन नंबर 2, फेलियर्स आर ऑलवेज गॉट अ सेकेंड चांस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। तो हमारे लाइफ के 2 रूल्स हैं, 1 इज़ सक्सेस, सेकेंड इज़ फेलियर। ठीक है, तो हमेशा जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको हम सर पे चढ़ा के बैठ जाते हैं, उनको हम मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हम उनसे हम एस्पायर होते हैं। ओके, एंड जो फेलियर्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्टोरी है उनसे हम मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ऐसे ट्रैक डाउन करते हैं कि ऐसा हमें लाइफ में नहीं बनना है। ओके, तो संदीप भैया जो सीरीज़ है इसका जो एपिसोड 1 का जो आखिरी जो आई थिंक 3 मिनट है वहाँ पे एक पोर्शन आता है जहाँ पे संदीप भैया एक ट्यूशन ऑफिस में गए हैं। उसके बाद ही मतलब एक टीवी पे एक मतलब न्यूज़ में आ रहा है कि यूपीएससी के जो 4 अटेम्प्ट्स है उसको मतलब इंक्रीज़ करके 6 अटेम्प्ट्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब ये स्टेटमेंट बोलने की कोशिश की गई है कि फेलियर्स हैं उनको हमेशा एक लास्ट चांस ज़रूर मिलता है टू बिकेम मोर सक्सेसफुल, जो पहले बन सकता था उससे ज़्यादा सक्सेसफुल बनने की। ठीक है, और उसके अगले सीन में ही हम देखते हैं जो आरुषि जो लड़की है जो टिफ़िन डिलीवरी का काम करती है वो IAS ऑफिसर बन चुकी है, वो अनअकैडमी के एक इवेंट में आई है। तो वो सीन भी मतलब उस सीन के थ्रू भी ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि फेलियर्स आर जस्ट नीड 1 चांस टू क्रैक and destroy his or her poverty chain. Life lesson number 3, डिसीजन मेकिंग इज़ पैरामाउंट। सो लाइफ में हमेशा हमारे पास काफ़ी सारे चॉइसेस रहते हैं। ठीक है, और हम जब जो एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हैं उनके मतलब जो एजुकेशनल या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो बहुत सारे मतलब डिसीजन मेकिंग के जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्लास 10 के बाद कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके वो डिसीजन जो आप लेंगे उसके रिलेट मतलब उससे ही आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा। ओके, उसके बाद आफ्टर 12 आप क्या पढ़ेंगे, उस वहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग का मतलब प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा काम आएगा और उससे ही आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़, आप कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ, आप कोई खुद की मतलब खुद का ही कोई डिसीजन लो या फिर कुछ भी करो लाइफ में। ठीक है, कोई आप सामान खरीदना चाहते हो या कुछ भी करो या फिर कोई एग्जाम दे रहे हो, वॉट एवर, डिसीजन मेकिंग इज पैरामाउंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो इफ यू वांट टू बिकेम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डेवलप दैट स्किल। ओके, सो ये सीरीज़ वहीं बताने की कोशिश करती है सेकेंड एपिसोड में कि डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वो यूपीएससी के 2013 के सिलेबस में आई थिंक डिसीजन मेकिंग नाम का एक चैप्टर था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी डिसीजन मेकिंग के थ्रू संदीप भैया और आरुषि अपने मतलब यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए आपको सीरीज़ देखना होगा। लाइफ लेसन नंबर 4, विदाउट अ प्लानिंग एम जस्ट अ डिज़ायर।
ओके सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप सबको पता ही होगा कि प्लानिंग के बगैर लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई मतलब वीडियो हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ओके तो मैंने प्लानिंग करके ही बना रहा हूँ कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है, वॉट एवर द थिंग्स आई हैव टू शेयर विथ यू, ठीक है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवेयर, ओके, नॉट ओनली जस्ट एग्जाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेसन नंबर 5, इट इज़ ओके टू बी फेल्ड, ठीक है। तो ये संदीप भैया के एक एपिसोड में आपने देखा होगा कि संदीप भैया जो है वो प्रीलिम्स जो क्रैक नहीं कर पाते हैं और उनके पापा को झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं उस टाइम में, ठीक है। और आरुषि दूसरी तरफ से वो प्रीलिम्स क्रैक कर लेती है, पर उसके पापा के साथ एक हादसा हो जाता है। उसके बाद वो भी हिम्मत हार जाती है और वो बोलती है कि मैं मेंस की तैयारी नहीं करूँगी एंड ऑल, ओके। तो इसी एपिसोड के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि फेलियर्स के पास एक ऐसी नॉलेज है, जो एस्पिरेंट्स जो सीरीज़ है, जो इसके जो मेन सीरीज़ है, ओके, वहाँ पे एक लाइन थी, वो मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि फेलियर्स को पता है कि लाइफ में कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए, ओके। एंड फेलियर्स जो है, जो लोग फेलियर्स को हेट करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको आई थिंक फेलियर का जो फेल वर्ड है URE को छोड़ के उसका आई थिंक फुल फॉर्म नहीं पता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ओके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। सो अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो फेलियर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो फेलियर होना मतलब फेल करना लाइफ में कोई बुरी बात नहीं है, उससे आप जो लर्निंग मतलब आप जो लर्निंग टेकिंग करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ लेसन नंबर 6, नेवर मेक योर फेलियर टू योर कंफर्ट जोन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बात किया कि सक्सेस एंड फेलियर दोज आर पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। पर जब हम फेलियर का टैग जब हमारे अंदर लग जाता है, उस टाइम हम रियलाइज़ करते हैं कि यार हमारी लाइफ एकदम ख़त्म ही हो गई लगभग, क्योंकि हमारा जो गोल था, हमारा जो एम था, उसको हम अचीव नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजंस, ओके। ये एक डर रहता है। उसके साथ साथ ही हमारी जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा मतलब वो वीक होने लगती है, बिकॉज ये जो फेलियर है उसका एक टैग आपके अंदर तक इफेक्ट करता है, आपकी जो इनर पावर्स है, आपकी जो इनर क्रिएटिविटीज़ है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। सो यही सीरीज़ यही बताने की कोशिश करती है कि फेलियर्स को आपका कभी भी कंफर्ट जोन मत बनाओ, ठीक है। लाइफ में मान लीजिए 4 बार फेल हो चुके हैं, ठीक है, पर 5वीं बार आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए कि आप 5वीं बार दूसरे जो सक्सेसफुल है उससे भी डबल लेवल के सक्सेसफुल बन जाए। ये सीरीज़ बताने की कोशिश करती है, ओके। और थोड़ा पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको आई थिंक खुद के फेलियर से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनको फ़र्क पड़ता है सोशल एंग्जाइटी से, कि लोग क्या बोलेंगे, फेलियर ऐसा करके चिढ़ाएंगे एंड ऑल। तो इससे बहुत सारे लोगों को आई थिंक 80 to 85% लोगों को इस चीज़ से डर लगता है। पर आपको अगर सच में इस चीज़ से अगर आपको ओवरकम करना है तो यू हैव टू इग्नोर दोज थिंग्स कि लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं करेंगे। जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे तब भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये लोग बोलेंगे, और जब आप फेलियर बन जाएंगे तब भी ये लोग बोलेंगे, बिकॉज लोगों का काम ही है कहना, ओके। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, इन सिंपल वर्ड्स। सो अगर आप लाइफ में कभी भी फेल हो जाए तो इसको कभी भी अपना कंफर्ट जोन मत बनाइए। अगर आप में उस टाइम 100% दिया था तो आपको ये टारगेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे मेरा 1000% देना है। ऐसे करके लाइफ में गोल्स रखिए और इसको कभी भी अपना वीकनेस या आपकी कमजोरी कभी भी मत बनाइए। सो यही ये सीरीज़ बताने की कोशिश करती है। नंबर 7, बिलीव इन योर सेल्फ। सो आई थिंक आप सबको पता ही है कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। तो अगर आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं होगा तो लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जितना भी हार्ड वर्क करें, जितना भी प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी आपके अंदर मतलब क्या बोलो, आप अपना 1000% ही लगा दें, तब भी आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे कि आपको खुद की ही बिलीव नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आपको अगर बिलीव नहीं है कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, ओके, तो आप कभी भी वो एग्जाम आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको अगर इनर बिलीव नहीं है खुद के ऊपर तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। वो ये सीरीज़ बताने की कोशिश करती है, ओके। सो that is a very important thing as well. And the last but not least life lesson is whatever you're taught with others you have to follow that at first, okay। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दूसरों को ज्ञान देते हैं पर वो चीज़ें वो खुद की लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। संदीप भैया का जो लास्ट एपिसोड है वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही क्लियर वे में बताने की कोशिश किया, जहाँ पे वो आरुषि का जो कैरेक्टर है वो संदीप भैया को एक रिंग देती है। वो क्या रिंग है वो जानने के लिए आप खुद सीरीज़ देखिए, जो लोगों ने देख लिया उनको पता ही होगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो संदीप भैया जो है उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो दूसरों को हमेशा वो टीच करते रहे, वो दूसरों को इंस्पायर करते रहे, दूसरों को मोटिवेट करते रहे, पर उनकी जो खुद की लाइफ स्टोरी है वो आई थिंक खुद वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई ही हैज़ फेल्ड लॉट्स ऑफ टाइम,
ओके यही चीज़ ये सीरीज़ बताने की कोशिश करती है कि जो आप दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सबसे पहले आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको लोग फॉलो करेंगे, अदरवाइज लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके सो गाइज दोस आर द लाइफ लेसन्स जो मैंने संदीप भैया सीरीज़ से मतलब टेक अवे किया। ओके तो सीरीज़ की मैं बात करूँ तो सीरीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है, ठीक है, बहुत ग्रेट सीरीज़ तो है नहीं पर इट इज़ अ गुड सीरीज़, मतलब मोटिवेट करने के लिए अच्छी सीरीज़ है। TVF की सीरीज़ आपको पसंद है तो ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। ओके तो दैट इज़ द वीडियो गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।